खाना पसंद है, मेरे मुर्शिद को कैसा बोलना पसंद है, मेरे मुर्शिद का उठना कैसा, लेटना कैसा, बैठना कैसा, खाना कैसा, चलना कैसा, क्या उन्हें पसंद है क्या ना पसंद है। जो उनकी ना पसंद है उसको तर्क कर देना, जो उनको ना पसंद है उसको तर्क कर देना, जो उनको पसंद है उसको अपना लेना, चाहे वो उसको पसंद हो चाहे ना पसंद हो। यही तो मुरीद है, सीधी सी परिभाषा है मुरीद की हमारे पास। तो बीवी बनने की कोशिश करो, औरत बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम औरत बनने की कोशिश करोगी, तमाम जिंदगी तुम्हारे घरों में तकलीफ, बीमारी, परेशानी, यानी हर चीज तुम्हारे घर में आएगी, झगड़ा फसाद, ये तमाम चीजें रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। हो सकती है औरत बनने से कभी खत्म होगी झगड़ा फसाद, और जो बीवी बनेगी वो कभी झगड़ा होगा ही नहीं। अगर मान लो रात को शोहर लेट सोया और किसी ने आके पूछ लिया कहाँ है, अगर औरत होगी तो क्या आएगी, मुझे मालूम नहीं भैया कब उठेगा। और बीवी क्या कहेगी, रात को लेट सोए थे। वही एक ही जबान है, दूसरी जबान नहीं है। रात को लेट सोए थे, थोड़ी लेट उठेंगे, अगर आपके पास वक्त हो तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ये बीवी का फर्ज है। और औरत क्या कहेगी, मुझे मालूम नहीं कब उठेगा। दोनों एक ही रूप है, अल्फाज, जिस्म वही, रहना वही, खाना वही, कहना वही। और जो शौहर है वो दुनिया एक कर देता है, जमीन आसमान एक कर देता है बीवी के लिए, औरत के लिए नहीं करता। क्योंकि औरत तो जमाने भर की, एक छोड़ोगे 1000 मिल जाएगी, बीवी नहीं मिलेगी। तो ऐसा ही हाल पीर का भी है कि आज हजरत अमीर खुसरो एक ही है, हर कोई खुसरो नहीं हो सकता। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने क्या कहा, जिसको मुझसे मिलना हो पहले मेरे खुसरो के पास जाए। जिसको मुझसे मिलना हो कहाँ जाए, मेरे खुसरो के पास। मेरे खुसरो जीते जी ये कहलवाना, जीते जी ये कहलवाना कि जो पहुंचा दिया। वैसा ही हाल बीवी का है। जब शोहर की पूछ होती है तो वो बीवी की अपने आप पूछ करवाता है। अगर बीवी उस लायक ही नहीं है तो वो उसकी पूछ नहीं करवाएगा, ना आज करवाएगा ना कल करवाएगा। क्योंकि उसकी भी तो हजरत है, वो भी तो ख्वाहिश रखती है, लेकिन वो किसी गैर से ख्वाहिश नहीं रखती। औरत गैर से ख्वाहिश रखती है, मेरा बाप कर देगा, मेरा भाई कर देगा, मेरा चाचा ऐसा है, मेरा मामा ऐसा है। ये ख्वाहिश किसकी है, औरत की। बीवी की ख्वाहिश क्या है, जो कुछ है मेरा शौहर। ना उसको भाई की फिक्र है, ना बाप की फिक्र है, ना चाचा बाबा कुटुंब कबीला, कुछ नहीं है। चाहे कितनी दौलत वाला हो, चाहे कितना गरीब हो, चाहे कितना अमीर हो। ना उसको अपने देवर की फिक्र है, ना अपनी औलाद की। सगी औलाद है ना, उस तक की भी फिक्र नहीं करती कि मेरा बेटा इतना कमाता है। जो कुछ है मेरा शौहर। ये काम बीवी का है। उसी तरीके से भला है बुरा है मेरा पति मेरा देवर, उसी तरीके से अच्छा बुरा जैसा भी है मेरा मुर्शिद मेरा मुर्शिद। चाहे नवाजे चाहे ना नवाजे, दे ना दे उसकी राजी। मैंने तो अपने आप को सौंप दिया, मिटाना बनाना तेरी मर्जी। तू मिटाए या बनाए, और मिटा के फिर बना दे, और बना के फिर मिटा दे, तेरी मर्जी। जब तुम सौंप दोगे तो जो वो बनाएगा अपनी पसंद का, जो वो बनाएगा अपनी पसंद का, तो वो रब के हुक्म से बनाएगा, रसूल के हुक्म से बनाएगा, अली के हुक्म से बनाएगा, अहले बैत के हुक्म से बनाएगा। तुम्हारी मेरी मर्जी नहीं चलेगी। और उसको कुल आलम सलाम करेगा, उसको कोई मिटाने वाला। तुम तुम्हारी मर्जी से बनना चाहते हो कि मेरी मर्जी है, मेरी ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश क्या है, जो तेरी राजी वो मेरी राजी। यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी बंदगी है। जो तुझे पसंद आए वही रूप में बना लूं, मेरी जिंदगी के मालिक तेरा हुक्म कैसे टालूं। तो जो कुछ है उनके हुक्म में ही तो है। और जब मैंने हुक्म पा लिया, उन्होंने जो कहा मैंने उसको अपना लिया, जो उन्होंने हुक्म दिया वो मैंने कर लिया। अपनी जिंदगी वक्फ कर दी उनकी रजा के वास्ते। मैंने अपनी जिंदगी वक्फ क्या कहते हैं,
वक्त का क्या मतलब है? दे दिया, सौंप दिया। मेरा कब्जा नहीं रहा, मेरा कब्जा नहीं रहा, ना अपने जिस्म पे, ना अपनी रूह पे, ना अपने कल्ब पे, ना अपनी किसी भी नफ्स पर। किसका कब्जा हो गया? उनका कब्जा हो गया। मैंने वक्फ कर दिया उनकी राह में। जब अपने आप को वक्फ करता है एक मुरीद, तो फिर पीर उसका हो जाता है। कोई बात बुरी लगी हो तो माफी करना भैया, ठीक है? जाओ काम धंधा करो अपना।